बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैं कक्षा 9 का जो प्रथम पाठ है अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि, उस पाठ के अंतर्गत जो शुरू के गद्यांश हैं, संस्कृत गद्यांश, उसका हिंदी अर्थ बताया था। आज मैं उसके आगे का जो संस्कृत गद्यांश है, गद्यखंड है, उसका हिंदी अर्थ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं कठिन जो शब्द हैं उनका हिंदी अर्थ बताऊंगा। तदुपरांत पूरा जो है जो संस्कृत गद्यांश है जिसका अर्थ मैं बताने के लिए बताया हूँ, उसका मैं वाक्य के अनुसार हिंदी अर्थ बताऊंगा। देखिए आप लोग, सबसे पहले कठिन शब्दों को देखिए। व्याघ्रेश, व्याघ्र, व्याघ्र मतलब होता है चीता। चित्र व्याघ्र, चीता, जिसको चीता कहते हैं। वैशिष्ट विशिष्टो अर्थात बहुत ही विशेषताओं से युक्त। विद्यते मतलब दिखाई देता है। को न जाना, कौन नहीं जानता है। एतत् जातिया, इसकी जातियां। अस्मदेशस्य, हमारे देश में। वनेषु, वनों में, जंगलों में। उपलब्धते मतलब प्राप्त होते हैं, दिखाई देते हैं। एतेषां शरीरे, इनके शरीर पर। कृष्ण रेखा, कृष्ण रेखा का मतलब वो काली रेखा होता है। व्याघ्रो असाव अतीव, अर्थात बहुत ही तेज चित्त वाला। सतत सावहितम, सदैव सावधान रहने वाला। विदुरात एव, अर्थात बहुत दूर से ही। जिघ्रन माने सूंघने की क्षमता। तद अपनेतुम, अर्थात उससे बचने के लिए। सचेष्टा, प्रयत्न से। स्वलक्ष्यम, लक्ष्यम आप्तूत, अर्थात अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृतः, क्या है, प्रयत्न से, कार्य से। विश्रुतः, विश्रुतः माने प्रसिद्ध, जगत माने संसार में। अगला देखिए। प्रथितः माने प्रसिद्ध। स्वीकृतम माने स्वीकार किया गया है। यशो विधते, यशो माने यशगान। विधते मतलब धारण किया हुआ है, विशेषता को समाया हुआ है, लिया हुआ है। कवि भी है, कवियों के द्वारा। बहुशः माने बहुत ज्यादा। कृतम माने किया गया है। कश्चित माने कोई। विद्यते दिखाई देता है। येन एतस्य, जिससे यह। महात्म्य, महत्व या महात्म्य। स्तुति प्रसंगे, क्या है, स्तुति की या वंदना के प्रसंग में। दिव्य कर, दिव्य माने पवित्र। कर मतलब होता है हाथ। चरण मतलब पैर आदि अंगों का। उपमान, उपमान माने तुलना। कृतम माने किया गया है। सत्य माने सत्य रूप में। विभर्जित माने धारण करता है, व्यक्त करता है। शरद मतलब जाड़ा। ऋतु माने ऋतु। जल संकलेश, जलों का जहां संग्रह हो, अर्थात तालाब हो या गड्ढा, जो भी हो जहां पर जल का संग्रह हो। यत्र तत्र, जहां तहां। हाँ, अनायासेन मतलब बिना प्रयत्न के ही। उत्पद्यते, उत्पन्न हो जाता है। रवि माने सूर्य। कर माने किरणें। निसर्गात, उससे, सूर्य की किरणों से निकलने के संपर्क से। प्रस्फुटित, विकसित होता है। पंके मतलब होता है कीचड़। जायते माने उत्पन्न होना। शरत कालम, अर्थात जाड़े की ऋतु में। च अपि अवाप्यम, प्राप्त होता है, मिलता है। वर्धते, बढ़ता है। च शोभते, और शोभा देता है। तथा उसी प्रकार। कश्चित, किसी भी। कुले जाता, किसी भी कुल में उत्पन्न होने पर। जनः माने मनुष्य। सौविध्यम, सुविधा।
उपयुक्त अवसरम और उचित अवसर, च माने और, लब्ध्वा माने प्राप्त करके, वर्धतम माने बढ़ता है, क्षमता माने अपनी क्षमता कौशल, तत् पुष्पस्य वह पुष्प, राष्ट्रकृते राष्ट्र के लिए, संदेश माने संदेश है। अब आप हिंदी अर्थ देखिए। व्याघ्र पशुषु व्याघ्र भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीक। पशुओं में चीता भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। व्याघ्रेश चित्र व्याघ्र बहुवैशिष्ट्य विशिष्टो विद्यते। हाँ, चीतों में जो चितकबरा चीता होता है वह बहुत ही विशेषताओं को लिए हुए होता है या बहुत ही विशेषताओं को व्यक्त करने वाला होता है। को न जानाति चित्र व्याघ्र औजः पराक्रम स्तुति च। कौन नहीं जानता है कि जो चितकबरा जो है चीता होता है उसके औज पराक्रम और चपलता कितनी अधिक होती है। एतत् जातिया, इसकी जातियां व्याघ्र अर्थात चीता के रूप में अपने देश में जंगलों में उपलब्ध होती है। एतेषां शरीरे, इसके शरीर पर स्थूलम कृष्ण रेखा भवंती, इसके शरीर पर काली रेखा होती है। व्याघ्रो असाव अतीव तीव्र धावक, यह जो चीता होता है बहुत ही चपलता के साथ तेज दौड़ने वाला होता है। सतत सावहितम, सदैव सावधान रहने वाला होता है। संकटम विदुरात जिघ्रनम, बहुत दूर से ही संकट को सुन करके समझने वाला होता है। तदुपरांत उससे सचेष्टम स्वलक्ष्यम अवाप्तुम कृतिरतः, उससे बच करके अपने लक्ष्य के प्रति क्रियाशील तत्पर रहने वाला यह जीव होता है। स्वसीमीन एवं प्रयत्नम वन्यो जंतु विशिष्टो जगति, अपनी सीमाओं में ही यह घूमने वाला जंगली जीव संसार में प्रसिद्ध है। अगला देखिए। कमलम कमलम सरसिजम पदम पंकजम शतदलम इत्यादि नामभिः प्रसिद्धः पुष्प अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकेन स्वीकृतम्। कमल, सरसिज, पदम, पंकज, शतदल इत्यादि नामों से प्रसिद्ध पुष्प हमारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है। राष्ट्रीय पुष्पेशु यशो विधते, राष्ट्रीय पुष्प जो कमल है वह यशों का गान करने के रूप में धारण किया हुआ है। तस्य कोमलत्वं मनोहरत्वं विकासितत्वं पवित्रः च अभिलक्ष्यैव कविभिः तस्य बहुशः वर्णनं कृतम्। उसके कोमलता को, सुंदरता को, विकासशीलता को और पवित्रता को लक्ष्य करके ही बहुत से कवि इसका वर्णन किए हैं। न कश्चित महाकवि संस्कृत भाषायाम हिंदी भाषावाम वा विद्यते। न ऐसा कोई कवि संस्कृत भाषा में अथवा हिंदी भाषा में दिखाई नहीं देता है जिसने इस पुष्प के महिमा का वर्णन अपने गीतों में, काव्यों में न किया हो। देवानाम स्तुति प्रसंगे दिव्य कर चरण आदिनाम आदि अंगानाम मानव हृदयस्य च उपनाम कृतिम सत संस्कृतिं महत्वं विभर्ति पुष्पम इदम। देवताओं की स्तुति या वंदना के प्रसंग में पवित्र जो देवता होते हैं उनके पवित्र हाथों के, पैरों के आदि अंगों का और मानव हृदय का उपमान इस पुष्प से सांस्कृतिक महत्व को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए। शरद ऋतौ मनोहरम पुष्पम इदं यत्र तत्र जलसंकलेषु तडागेषु सरसु च अनायासेन उत्पद्यते वर्धते रविकर निकर संसर्गात प्रस्फुटित। शरद ऋतु में सुंदर यह पुष्प जहाँ कहीं भी तालाबों में जहाँ जल संग्रह होता है, झरनों में,
इत्यादि जगह अनायास ही या बिना प्रयत्न के ही उत्पन्न हो जाता है और यह सूर्य की किरणों के संपर्क में आने पर क्या है, विकसित रूप में होने लगता है। पंके जायतः, यह जो है कीचड़ में उत्पन्न होता है, इसलिए इसे पंकज कहा जाता है। जल संजोगे शरत काल च अवाप्य वर्गते शोभते च तथैव कस्मचित् कुले जातः जनः सविध्यम उपयुक्त अवसरम च लब्ध्वा वर्धितं क्षमतः इति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशः। शरत कालः च अवाप्य, शरद ऋतु के आने पर यह जो है बढ़ता है और शोभा को बिखेरता है। उसी तरह से कोई भी मनुष्य किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो, क्या है, सुविधाओं का उपयुक्त अवसर पा करके वह अपनी क्षमता को बढ़ा करके विकसित अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस पुष्प का देश के लिए यही संदेश है। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद।